गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत चीन संबंध में उत्पन्न हालिया तनाव के बारे में बताऊंगा। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत और चीन के संबंधों में अभी तनाव है। लद्दाख और सिक्किम में दोनों देशों की सेना में अभी झड़प हुई है। भारत के रोड कंस्ट्रक्शन पर चीन का ऐतराज है। लद्दाख में चीनी सेना की तैनाती बढ़ी है और स्थायी टेंट लगाकर कैंप कर रहे हैं। देखिए, चीन क्या है, वो सुपर पावर बनना चाहता है, तो ऐसे में भारत को वो बाधा समझता है, तो समय समय पर वह भारत से वो टकराव करता रहता है। हम लोगों ने पीछे भी देखा है कि डोकलाम में एक विवाद भारत चीन संबंध के मुद्दों को काफ़ी ज़्यादा हवा दिया था, लेकिन बाद में चीन खुद उस पर पीछे हट गया। अब भारत चीन संबंध में विवाद के पहलू क्या हैं, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटती है। यानी भारत के 5 राज्यों से उसकी चीन की सीमा सटती है। मैं जो चूँकि पहले ही बताया था कि चीन सुपर पावर बनना चाहता है, वो भारत को बाधा मानता है कि भारत उसके सुपर पावर बनने में एक बाधा है। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। अक्साई चीन एक शीत मरुभूमि है, लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। चीन तवांग और अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है और उसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। यही नहीं, चीन जो है मैकमोहन लाइन को भी मानने से इनकार करता है। चीन का ये जो नज़रिया है भारत के प्रति, वो बहुत बेतुका है और चीन अजीबोगरीब तर्क भी देता रहता है। चीन का तर्क है कि 1914 की संधि, अंग्रेज तिब्बत संधि में चीन का प्रतिनिधि उस समय शामिल नहीं था, और चूंकि तिब्बत इस समय चीन का हिस्सा है, इसलिए उस समय के किसी भी समझौते का महत्व नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था 1950 में, और जो वहाँ के जो दलाई लामा है वो भागकर भारत आ गए थे और तब से वो भारत में रह रहे हैं। अभी जो हाल फिलहाल में जो विवाद के जो मुद्दे हैं, वो भारत चीन सीमा पर वो जगह कौन कौन सा है, कुछ उस पर चर्चा कर लेते हैं। पैंगोत्सो झील, ये जो पैंगोत्सो झील है, इसको पैंगोंग झील भी हम लोग कहते हैं। वो 134 किलोमीटर लंबी यह झील 14,000 फुट से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका 90,000 किमी क्षेत्र चीन और 45,000 किमी क्षेत्र भारत का भाग्य है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस झील से होकर गुजरती है। 1962 में चीन ने इसी झील के जरिए सबसे भीषण हमला किया था। हालिया घटना के बाद झील में गश्ती नौका की सक्रियता बढ़ गई है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, गालवन घाटी। यह घाटी चीन के सिंजियांग प्रांत के दक्षिणी हिस्से से लेकर भारत के लद्दाख तक फैली है। यह घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच एलएसी पर स्थित है। 9-10 मई को भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई है। भारत इस क्षेत्र में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कर रहा है। अभी जो मैंने बताया कि ये जो झड़प कहाँ हुई है, तो ये जो पहली झड़प हुई है, ये दूसरी झड़प थी 9-10 मई को यहाँ पर हुआ है। चूँकि भारत यहाँ पर एक सड़क का निर्माण कर रहा है और चीन इसे रोकने पर लगा हुआ है। इससे पहले जो भारत चीन का समझौता हुआ था, उसके अनुसार रक्षा संबंधी और गैर कानूनी निर्माण यहाँ पर अवैध है, लेकिन इसके बावजूद चीन इस इलाके में महत्वपूर्ण निर्माण कर चुका है। अब भारत के दोबुर्ग सियोक डिबियो रोड पर आपत्ति कर रहा है। चीनी सेना ने यहाँ पर अपने टेंट लगा लिए हैं।
अब देखिए क्या होता है, लेकिन ईश्वर करे कि किसी प्रकार के झगड़े की नौबत ना आए, आ, क्योंकि अभी कोरोना से भारत सरकार लड़ रही है, अब चीनी सेना से भी लड़ना पड़ सकता है। डोकलाम, आ, आप लोग डोकलाम का मुद्दा जानते ही हैं, और डोकलाम से बीपीएससी में प्रश्न भी पूछे गए थे। 2017 में डोकलाम को लेकर भारतीय और चीनी सेना के बीच 73 दिनों तक गतिरोध बना रहा। यह क्षेत्र भारत, चीन और भूटान के बॉर्डर पर स्थित है। 2017 में चीन ने जब इस इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की, तब भारतीय सेना ने कड़ा विरोध किया, जिसके कारण दोनों देशों की सेनाएं 2 महीने से भी लंबे समय तक आमने सामने डटी रही। और हम सभी जानते हैं कि डोकलाम मुद्दा बहुत ज़्यादा छाया हुआ था, लेकिन चीन इससे पीछे हट गया। एक जगह है, वो है तवांग, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो में पहले भी की है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को चीन अपना हिस्सा मानता है। उसका कहना है कि यह क्षेत्र दक्षिणी तिब्बत का भाग है। तवांग जो है बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों में से एक है। चीन दलाई लामा के तवांग यात्रा पर भी ऐतराज जताता रहा है। हम सभी जानते हैं कि तवांग में बौद्ध धर्म का एक मठ है, और जो दलाई लामा भारत में वो तवांग जाते रहते हैं। इससे पिछली बार जब वो तवांग गए थे तो चीन ने ऐतराज़ जताया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जगह है फिंगर 4, सबसे पहले यहीं पर पहली झड़प हुई थी। 5-6 मई को भारत और चीन की सेना के बीच में यहाँ पर झड़प हुई है। भारतीय सैनिकों के लिए बनाया जा रहा है शेल्टर पर चीन ने आपत्ति किया था और अपना ऐतराज़ जताया था। और एक जगह है नाथुला, यहाँ पर भी झड़प हुई है अभी हाल फिलहाल में, जबकि नाथुला 1962 से लेकर आज तक शांत था। नाथुला एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। भारत की तरफ से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 54 किलोमीटर पूर्व में है। 14,200 फीट ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों का जत्था गुजरता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कैलाश मानसरोवर भी है, जब उसने लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था, तो हमारा कैलाश मानसरोवर का जो क्षेत्र है उसी एरिया में पड़ता है। और भारतीय हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, और उस पर चीन का अधिकार है। देखिए आने वाले दिनों में हम भारतीय मिलकर उसे अपने क्षेत्र में जोड़ने का पुनः प्रयास करेंगे। अभी तो तत्काल चाइना ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है वो नासूर बना हुआ है हमारे लिए। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद किए जाने के बाद साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद नाथुला खोला गया, लेकिन 10 मई को सैनिक झड़प की यहाँ पर भी शिकायत आई है। एक बॉर्डर मैनेजमेंट समिति, यह करती क्या है? दोनों देशों ने बॉर्डर मैनेजमेंट समिति बना रखी है, और जिसका काम यह देखना है कि जब तक सीमा का निर्धारण ना हो जाए तब तक जो भी सीमा विवाद के मसले आएंगे उन्हें बड़े तनाव में बदलने से रोकना है, ताकि युद्ध की स्थिति ना बन सके। भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 22वीं बैठक 21 दिसंबर 2019 को दिल्ली में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसमें शिरकत किया था। देखिए जो बॉर्डर मैनेजमेंट समिति है ये लगातार लगभग हर साल इसकी बैठक होती है अब, और कोशिश किया जाता है कि इन छोटे मुद्दों को बड़े तनाव के मुद्दे में न बदलने दिया जाए। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में चीन ने जो हरकत की है और जिस तरीके से भारत को दोबुर्ग सियोक रोड डीबीओ रोड बनाने में भारत को रोका है, उस हालिया विवाद पर भारत में 2-3 बैठकें हुई हैं। चीन के विवाद पर पीएम मोदी ने एनएसए और सीडीएस के साथ बैठक की। तीनों सेनाओं ने तैयारियों का ब्लूप्रिंट दिया है। दूसरी तरफ सेना के वरिष्ठ कमांडरों की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय में चल रही है।
लद्दाख में चीनी सेना की हालिया आक्रामक कार्रवाई सहित भारत की सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और जब ये जो विवाद हुआ है तो उस विवाद पर जो चीन के राजदूत हैं सुन बेइडोंग, उन्होंने कहा है कि भारत और चीन को अपने मतभेदों का असर कभी भी दूसरे द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं पड़ने देना चाहिए। दोस्तों, अभी हमने जिस मुद्दे की चर्चा की यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत चीन संबंध किसी न किसी ISPCS के एग्जाम में बराबर आता रहा है और डोकलाम विवाद पर तो BPSC ने भी प्रश्न पूछे हैं। UPPCS में छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें से कई सारे चीज़ इसमें से हम PT में लिख सकते हैं, और अगर IAS मेंस में लिखा जाए तो हम भी यहाँ से कुछ अच्छे पॉइंट आपके काम के हो सकते हैं। मैंने भारत चीन संबंधों पर एक प्रस्तुति की थी। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा भारत नेपाल संबंधों पर। जय हिंद, जय भारत।